जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में पहला चैप्टर आपका वर्ण विचार खत्म हो गया था और स्टार्ट कर दिए थे आपका शब्द विचार। और शब्द विचार में पार्ट 1 आपका अपलोड हो गया। आज हमारा है दूसरा लेक्चर, जिसमें देखिए फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाए थे शब्द किसे कहते हैं, शब्द का वर्गीकरण पढ़ाए थे, जो बनावट के आधार पे, बनावट या रचना के आधार पे था, अर्थ के आधार पे था, प्रयोग के आधार पे था और एक उत्पत्ति के आधार पे था। तो उस वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होता है, तो 2 भेद होता है। आज हम लोग के चलना है बनावट या रचना के आधार पर, समझे ना। यानी कि शब्द का वर्गीकरण आज दूसरा चलेगा बनावट या रचना के आधार पर। और देखिए इस बार पूछा था कि बिहार बोर्ड इस बार पूछा था एग्जाम में कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होता है, इस बार के क्वेश्चन में आया था। तो देखिए आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि रचना के आधार पर बनावट या रचना, देखिए उसको बनावट भी बोल सकता है और रचना भी बोल सकता है, दोनों एक ही है। तो बनावट या रचना, तो इस बार रचना बोल लेता। तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होता है, यही आपका 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बनावट या रचना के आधार पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बनावट या रचना के आधार पे आज बताना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए आप लोग शब्द विचार का पहला वीडियो आप लोग ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और देखिए व्याकरण पूरा बारीकी से पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा। और देखिए आपको इस चैनल पे पूरा वीडियो व्याकरण के पढ़ाया जाएगा, फिर आपको बुक पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा सा इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए तो ठीक रहेगा, समझे ना। तो चलते हैं अगला, आपको बताते हैं बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितना भेद होता है। तो 3 भेद होता है। कितना भेद होता है? 3 भेद। चलिए देखिए पहला आपका है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी देखिए पहला आपका क्या है? रूढ़ शब्द, इसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा आपका है यौगिक शब्द और तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द। तो देखिए बताते जाते हैं, एक एक करके डिफिनेशन आपको लिखाते जाएंगे, एग्जांपल समझाते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, समझे ना। तो पहला आपका क्या चीज है? रूढ़ के आधार पर। देखिए बनावट या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर बता दिए थे आपको। अब चलना है बनावट या रचना के आधार पर, जेकरा में पहला क्या है? रूढ़ शब्द है। उसके बाद आएगा आपका यौगिक शब्द और लास्ट तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो चलिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं तो इसके बारे में चलते हैं। यानी देखिए आप लोग जैसे एक शब्द हम लिखते हैं जल, कल, पल, देखिए फल। अब देखिए जल जो लिखा है, अगर आप इसको देखिए जल, अभी यहां पे दोनों मिलल है, अभी यहां पे क्या है? जुटा हुआ है। तो जुटा हुआ है तो आप बोल रहे हैं जल, तो आपको समझ में आ रहा है कि जल क्या होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको क्या करना है हमको कि इसको अगर अलग करके हम देखते हैं, इस शब्द तो है, मिलने के बाद अर्थ तो प्रकट कर रहा है, लेकिन इसको अलग करके देखते हैं, ज जोड़ ल। अब क्या कर रहा है? अब आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या बना, ये तो टूट गया, ये टूट के देखिए इसका अर्थ नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या है? यानी कि देखिए मिला रहेगा तो अर्थ को प्रकट करेगा, मिला रहेगा तो क्या करेगा? अर्थ प्रकट करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको अलग कर दीजिएगा तो अर्थ इसका क्या हो जाता है? विहीन हो जाता है, या अर्थ विहीन हो जाता है, यानी इसका अर्थ नहीं रहता, इसका अस्तित्व नहीं रहता। समझ में आया? तो देखिए यानी कि जल था, कल था, और इसमें देखिए इसमें ज्यादातर आपको दो गो वर्ण के मिलने से बनेगा, वही शब्द ज्यादा इसमें आएगा, समझे ना, इतना याद रखिएगा। तो देखिए जल, अब वैसे ही इसको तोड़िएगा, फल जो है इसको तोड़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहां पे आपको पता चल रहा है कि क्या है, दोनों जब जुटल है तब। तो इसका देखिए डिफिनेशन होता है आपकी, वैसा शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वैसा शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है परंतु उसे अलग कर दिया जाए तो वह अर्थ विहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ विहीन हो जाता है। तो वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वैसे शब्द को हम लोग बोलेंगे क्या? रूढ़ शब्द। समझ में आया? यानी वैसा शब्द जो बनने के बाद एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है
परंतु इसे अलग कर दिया जाए तो वह अर्थ विहीन हो जाता है, तो वैसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इसका डिफिनेशन आपको लिख देते हैं और आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठिएगा और इसको नोट डाउन करते जाइएगा, समझे ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। वैसा शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है, विशेष अर्थ को प्रकट करता है। वैसा शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है, परंतु अलग कर देने पर वह अर्थविहीन हो जाता है। अर्थविहीन हो जाता है। यानी वैसा शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है परंतु अलग कर देने पर वह अर्थविहीन हो जाता है, वह अर्थ विहीन हो जाता है, तो वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए देखिए, यानी क्या है कि वैसा शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है परंतु अलग कर देने पर वह अर्थविहीन हो जाता है, तो वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपको बताए थे, जैसे में आप लोग लिख लीजिए, जैसे जल, कल, नल, फल, और आप लोग इत्यादि कर लीजिएगा और हो जाएगा। देखिए यानी कि देखिए अब जो जल है इसको अर्थ ही प्रकट कर रहा है, बनने के बाद ये अर्थ प्रकट कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको टुकड़ा कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, तो यह अर्थ क्या हो जाएगा, विहीन हो जाएगा। तो जब अर्थ विहीन हो जाएगा तो ऐसा शब्द को क्या कहेंगे हमने, रूढ़ शब्द। यानी बनने के बाद अर्थ को प्रकट करेगा, लेकिन इसको तोड़ दीजिएगा तो अर्थ विहीन हो जाएगा, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलेंगे। चलिए दूसरा पे चलते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, अब इसके बारे में चलते हैं। यौगिक शब्द आखिर क्या है, समझ में आया ना। यानी कि देखिए पहला समझ में आ गया, अब यौगिक पे चलते हैं कि यौगिक शब्द आखिर होता क्या है। तो देखिए इसका एग्जांपल लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए एक लिखें स्वदेश, स्वदेश यानी स्वयं का देश, अपना देश, समझे ना। अब इसको देखिए अलग करेंगे, स्व जोड़ देश, स्व मतलब अपना, स्वयं, देश मतलब देश, पता चल रहा। चलिए वैसे ही लिखेंगे कुपुत्र, कुपुत्र, देखिए एक लिखे कुपुत्र। अब देखिए कुपुत्र मतलब देखिए क्या होता है, यानी कि खराब बेटा। कुपुत्र मतलब क्या होगा, खराब बेटा। तो देखिए कु मतलब खराब होवे करता है, आप पुत्र मतलब जो पुत्र है बेटा होता है, समझे ना। तो देखिए कु मतलब क्या होता है, खराब। तो देखिए इसको अलग कर दिया हमने, तो कु मतलब क्या हो गया, खराब हो गया। आप पुत्र मतलब बेटा, समझ आया ना। तो देखिए इसको देखिए ये क्या है कि बनल है तब भी अर्थ को प्रकट कर रहा है। स्वदेश मतलब स्वयं का देश, अपना देश। कुपुत्र मतलब खराब बेटा, समझे ना, जेकरा बोलते हैं। और देखिए अब इसको अलग कर दिए, तो इसको अलग किए तो क्या हो गया, स्व, स्व जोड़ देश, यानी स्व मतलब अपना और देश मतलब देश, समझ में आया। कु मतलब खराब और पुत्र मतलब बेटा, समझ में आया। तो देखिए ये बनने के बाद तो अर्थ तो प्रकट कर ही रहा था, परंतु इसको अलग कर देने पर भी ये क्या है, अर्थ दे रहा है। लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि दूगो क्या है, ये दूगो सार्थक शब्द के मिलने से बना है। दूगो सार्थक, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है कि नहीं। दूगो सार्थक शब्द के मिलने से बना है कि नहीं। तो देखिए अब चलते हैं यौगिक शब्द में। तो यौगिक शब्द में हम लोग देखिए डिफिनेशन
थोड़ा सा समझ समझ के याद कीजिएगा। देखिए अगर बाय द वे आप भुला भी गए तो देखिए एग्जाम्पल से अगर समझ ले रहिएगा तो एग्जाम्पल से आप डिफिनेशन याद कर सकते हैं। आप उसको जब माइंड में नहीं है तो उसको सेट कर सकते हैं एग्जाम्पल भी लेके। समझ में है ना? तो थोड़ा सा समझ समझ के पढ़िएगा। तो यौगिक शब्द में आ जाएंगे हमनी। तो देखिए इसमें क्या हम लोग डिफिनेशन बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना है, यहीं से देखिए यहीं से निकलता है। बोलेंगे हम लोग क्या, देखिए हम क्या बोले कि लगता है कि दो गो सार्थक शब्द के मिलने से बना है। तो हम नहीं बोलेंगे कि वैसा शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है। वैसा शब्द जो दो किन्हीं सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है और उसे अलग कर देने पर भी अर्थ निकलता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। समझ में आ गया? यौगिक मतलब आपको पता है कि मिल के बनेगा, जुड़ के बनेगा, ये आपको पता ही है, उतना आपको समझना चाहिए। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं यौगिक शब्द के। वैसा शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के, वैसा शब्द जो, ऐसे लिख देते हैं, वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के, सार्थक निरर्थक आपको पढ़ावल है पहला वीडियो में। देखिए सार्थक निरर्थक आपको बताया गया है, अगर आप लोग ना देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, समझे ना? वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है, से बनता है। वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है और इसका, वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है और इसे अलग कर देने पर अलग कर देने पर भी अर्थ निकलता है, यानी वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है और अलग कर देने पर भी अर्थ निकलता है, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। यानी देखिए वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है और इसे अलग कर देने पर भी अर्थ निकलता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। समझ में आ गया? जैसे जैसे आपको लिख देते हैं, कुपुत्र, स्वदेश इत्यादि। समझ में आया? यानी देखिए ये हो गया क्या, यौगिक शब्द। यानी पहला में क्या बोले कि वैसा शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है लेकिन अलग कर दीजिएगा तो अर्थ विहीन हो जाएगा, उसको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। और इसमें बोले यौगिक शब्द में कि वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है, समझे ना, और इसको अलग कर देने पर भी अर्थ निकलता है, तो वैसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द बोलते हैं। अब तीसरा बच रहा है एक आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। चलिए अब इस पे चलते हैं, योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द पे चलते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद डिफिनेशन तो बतावे करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं, नीलकंठ। देखिए एक लिखे हैं लंबोदर। अब लंबोदर जैसे बोला जा रहा है, लंबोदर, चाहे लिखे नीलकंठ। तब देखिए लंबोदर लिखे तो आप लोग के पता चल गया कि किसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो गणेश भगवान के बारे में, यानी कि जिसका लंबा है उधर जिसका, उसके बारे में बोल रहे हैं। और देखिए नीलकंठ यानी शिव जी, आपको पता चल गया। तो देखिए ये क्या है कि जब लंबोदर बोला जाएगा तो उन्हीं के बारे में सब समझेगा। ऐसा नहीं कि आप ही समझ रहे हैं। यानी कि देखिए एक किसी का उपनाम नहीं होता है जो
नामुआ से प्रचलित रहता है। वैसे ही देखिए इनका जो नाम है इससे सब कोई जानेगा। लंबोदर बोलिएगा तो सब कोई जान जाएगा कि किसके बारे में बात चल रहा है, यानी शब्द का अर्थ क्या है। नीलकंठ यानी कि किसके बारे में बात चलाया जा रहा है, ये आपको पता चल गया। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इस जब लिख रहे हैं ऐसा हम लोग शब्द लिख रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि विशेष अर्थ निकल रहा है कि नहीं। और देखिए ये दो गो शब्द के मिलने से बना है, समझ में आया ना। यानी कि देखिए दो गो शब्द के मिलने से बना है और एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ये काची है, योग रूढ़ शब्द है। समझ में आया। तो इसके बारे में लिखेंगे कि वैसा शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के मिलने से बनता है और बनने के बाद एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। वैसा शब्द जो वैसा शब्द जो दो शब्दों के मिलने से बनता है। वैसा शब्द जो दो शब्दों के मिलने से बनता है और बनने के बाद एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, तो वैसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो वैसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, नीलकंठ, गजानन इत्यादि। यानी देखिए हम लोग क्या करेंगे, योग रूढ़ शब्द में देखिए क्या बोले कि वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है और बनने के बाद एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, तो वैसे शब्द को हम लोग योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए रचना के आधार पर यही तीन गो था, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। समझ में आया। और यहीं से पूछा था कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होता है, तो आपको जवाब जहां पे तीन दिखता वहां पे आपको क्या करना था, टिक आउट करना था। समझ में आया ना। तो देखिए दोस्तों आप लोग अच्छा से पढ़िए और वीडियो को रोज देखिए, समझे ना। और बारीकी से देखिए, रेगुलर वीडियो को देखिएगा। हमें आप उसको क्या बोलते हैं, जो आपको बोला जाता है कि जो उसको शुरू से देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, समझे ना। और देखिए बीच में देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहानियां केकर चल रहा है। अब आपको कहानियां ना पता है कि किसके बारे में चल रहा है, तो अब क्या समझिएगा। यानी कि देखिए उसको शुरू से देखिए, जहां से कहानी स्टार्ट हुआ है वहीं से देखिए, समझे ना। आप लोग फिल्म देखते हैं तो क्या बीचवा में देखते हैं तो आपको पता चलता है, नहीं ना पता चलता है कि कौन हीरो है कौन हीरोइन है, समझे ना। तो आप शुरू से देखिएगा तो क्या कहानी उसका चल रहा है आपको अच्छा से समझ में आ जाता है। उसी तरह जो पढ़ाई है आप इसको शुरू से देखिएगा, जो आपका सिलेबस है उसमें पूरा आप टॉपिक को शुरू से देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो समझे ना। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर एक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।